नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सिर्फ वीडियोस चैनल्स पर देखते हैं उनसे निवेदन कि हर रोज रात को जियो पॉलिटिक्स या देश के महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के मैं सोलो या किसी गेस्ट के साथ लाइव करती हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव ये सेशंस होते हैं। जरूर जुड़िए लाइव से। किसी कारण रात में यदि आप नहीं देख पाते हैं तो जब आपको समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के देख लिया कीजिए लाइव। और चलिए अब बात की जाए मेरी नाम राशि वेस्ट बंगाल की निरंकुश शासक ममता बनर्जी, माफ कीजिए, निर्ममता बनर्जी की। वो ममता जो मां माटी और मानुष की बात करके, ये नारा दे करके वेस्ट बंगाल की सत्ता पर काबिज तो हुई, लेकिन कुर्सी मिलते ही, गद्दी मिलते ही, पावर मिलते ही न तो उन्होंने मां, न माटी, न मानुष, किसी की चिंता की, किसी का सम्मान नहीं किया, उल्टा उनका तिरस्कार किया, उनका शोषण किया, वेस्ट बंगाल की स्थिति को बद से बदतर कर दिया और केवल अपनी राजनीति चमकाई। ममता बनर्जी ने यह कसम, ऐसा लगता है मुझे, खाई हुई है कि यदि वेस्ट बंगाल के पक्ष में, वहां की जनता के पक्ष में कुछ होगा तो वो उसके आगे अवरोध अवश्य उत्पन्न करेंगी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार जो ममता बनर्जी ने किया है उससे वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना लगभग तय हो गया है। और यदि आप मेरी बात करें तो मैं ये दिल से चाहती हूं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वेस्ट बंगाल से को ममता बनर्जी से तो डेफिनेटली मुक्ति मिलनी चाहिए। ये एक कार्यक्रम की फोटो है जो पिछले सोमवार को ममता बनर्जी ने किया था, शहीद दिवस के दिन। एक मंच था जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सजाया गया था, लेकिन वहां ममता बनर्जी अपने भतीजे एमपी अभिषेक बनर्जी के साथ पहुंची। शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी, उनको नमन नहीं किया, उनके बारे में बात नहीं करी। दोनों ने, बुआ भतीजे ने, अपनी गंदी राजनीति का जो एजेंडा है उसको वहां से चलाया। इलेक्शन कमीशन को धमकाया, इलेक्शन कमीशन को काम करने से रोका, चुनौती उनको दी। वेस्ट बंगाल के अंदर दंगे फसाद करवाने की खुली खुली चेतावनी दे डाली, वो भी आंदोलन के नाम पर। और ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी किसी भी कीमत में नहीं चाहती हैं कि उनके द्वारा बसाए हुए, पाले हुए जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, उन पर किसी प्रकार की आंच आए। इलेक्शन कमीशन उनको वोटर लिस्ट से हटाए और इसलिए इन्होंने शहीद दिवस के दिन उस मंच का दुरुपयोग करते हुए यह धमकी दी, चुनाव आयोग के अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकालने पर भड़की मैडम। और इन्होंने बोला कि बिहार में 40 लाख नाम हटा दिए गए हैं, बंगाल में हम ऐसा नहीं होने देंगे, अगर हुआ तो घेराव आंदोलन करेंगे, नाम गंवाने नहीं देंगे, डिटेंशन सेंटर में नहीं जाने देंगे, जो बंद हैं उनको हमने छुड़ाया किया, हम ये कानून बदल देंगे, ये स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये सारी चीजें उन्होंने एसआईआर के लिए बोली। आप सब जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही बढ़िया ड्राइव चलाई थी, एसआईआर, जिसके माध्यम से जो वोटर लिस्ट है उनका पुनर्निरीक्षण हुआ और उसके बाद जो भी उसमें गलत वोटर्स थे, जो ऐसे जो मरे हुए हैं लेकिन अभी उनका नाम वोटर लिस्ट में है, जो ट्रांसफर हो गया उनका नाम वोटर लिस्ट में है, कई लोगों के डुप्लीकेट नाम है, उन सबको हटाया और वो ड्राइव वेस्ट बंगाल में भी चलेगी। इसी की खिलाफत ममता बनर्जी ने करी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर जैसा कुछ नहीं होने देंगे। शहीद दिवस पर गरजी ममता बनर्जी और भतीजे इनके अभिषेक बीजेपी पर बरसे। मैडम ने क्या बोला? मुख्यमंत्री ने कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली में क्या ऐलान किया कि भाई बंगाल में हम बिहार जैसा वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण नहीं होने देंगे। बोल रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट मिले हुए हैं। आई मीन रियली मैडम बनर्जी, इंडिया अलायंस बनाया आप लोगों ने, एक भानुमति का कुनबा है ना, लोकसभा 2024 के इलेक्शन से पहले। उसमें आपको मैं याद दिला दूं कि कांग्रेस, लेफ्ट आपके अलाई पार्टनर हैं मैडम, बीजेपी नहीं है इंडी में। तो आप लोग मिले हुए हो, बीजेपी एनडीए के साथ है, इंडी के साथ नहीं है।
तो ये जो बातें करती हैं आप बेसर पैर की, इनको रहने दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। और शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को कि शहीद दिवस पर शहीदों के कंधों का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी अपनी गंदी घटिया राजनीति चला रही है। वो शहीद जो अपनी जिंदगी का सुप्रीम सैक्रिफाइस करके चले गए हम सबकी सुरक्षा के लिए, और उसी सुरक्षा पर सेंध मारते हैं ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। ये केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं है हिंदुस्तान, अपितु इस देश की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा खतरा है। जो सुरक्षा पर खतरा है, जो इस देश के अंदर दंगे करते हैं, जो हम लोगों को मारते हैं, उनके रक्षक बनकर के ममता बनर्जी खड़ी है। और जो ऐसे खतरनाक लोगों को मारने के लिए उनसे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, देश के अंदर भी और सीमाओं पर भी, उन शहीदों के श्रद्धांजलि के नाम पर उस मंच का दुरुपयोग करते हुए ममता बनर्जी अपनी गंदी राजनीति करती है। कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है ये। मैं आपको ये भी एक डेटा दे दूं कि अभी जो एसआईआर हुआ था बिहार में, जो 25 जुलाई को खत्म हो गया है, उसके अंदर जो वोटर लिस्ट अपडेट हुई है उसमें 35 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। 35+ लाख बोगस वोटर्स थे बिहार में। आप सोचिए ये कितना खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, कितना डेंजरस है ये। इसमें कई मृतक लोगों के नाम अभी तक थे, ट्रांसफर जिनका हो गया उनके थे डुप्लीकेट नाम, यानी मेरा नाम 10 बार है तो एक बार तो मैं अपना वोट दे रही हूं, बाकी मेरे नाम से 9 लोग और वोट दे रहे हैं, मर गए हैं लेकिन नाम है वोटर लिस्ट में। वो एक बड़ा अच्छा सा मैंने एक मीम देखा था जिसमें एक व्यक्ति जाता है इलेक्शन के दिन वोट देने के लिए बिहार में, और उसके बाद कहता है जो वहां पर इलेक्शन ड्यूटी पर बैठे रहते हैं अधिकारी कि चाची आकर के मेरी वोट देकर के चली गई, देखना तो अपनी चाची का नाम बताते हैं, कहते हैं हाँ वो तो चली गई। कहते कितने बजे गई मेरी चाची? तो वो अधिकारी बोलते हैं कि वो तो सुबह 10 बजे चली गई। तो वो आदमी रोने लग जाता है कि अरे चाची वोट दे के चली गई। तो कहते भैया रो क्यों रहे हो, क्या चाची ने वोट नहीं देना था? कहता नहीं भाई, चाची को मरे हुए 10 साल हो गए, अब 20 साल हो गए। हर बार जिस दिन यहाँ चुनाव होता है, छोटा बड़ा हर चुनाव में आती है, वोट दे करके चुपचाप चली जाती है। मैंने सोचा कि चाची से जाकर के मिल लूं। ये एक फनी वे में बनाया हुआ मीम था, लेकिन गहराई से आप सोचिए तो ये कितना खतरनाक है, कितना बड़ा कुठाराघात लोकतंत्र पर है। और ममता बनर्जी नहीं चाहती कि जो ये रोहिंग्या घुसपैठिए हैं इनके नाम वोटर लिस्ट से हटे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको जो बॉर्डर हैं वेस्ट बंगाल में, उनसे ममता बनर्जी अंदर लाती हैं, इनको पालती हैं, पोसती हैं। इनके 24 परगना वगैरह में बोगस वोटर आईडी कार्ड आदि बनाए जाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए जाते हैं, और उसके बाद इनके दम पर ममता बनर्जी वोट लेकर के चुनाव जीतती। तो अगर इनके नाम हट गए फर्जी वोटर्स के, तो इनका तो खेल खत्म हो जाएगा ना। एसआईआर अगर वहां पर हो गया सही तरीके से, तो जो इलेक्शंस हैं वो तो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जाएंगे। और यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे तो ममता बनर्जी की जो गंदी घटिया राजनीति है उसका खेल खत्म हो जाएगा। ये चुनाव हार जाएंगी, ये घर बैठ जाएंगी, है ना। सत्ता का जो नशा इनके सर पर चढ़ करके बोल रहा है, जिसकी वजह से निरंकुश हो गई हैं। वेस्ट बंगाल का इन्होंने भट्टा बिठा दिया है, वहां पर केवल और केवल उगाही वसूली, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार ये करवा रही हैं, जिसके सहारे ये अपनी राजनीति कर रही हैं। वो सब खत्म हो जाएगा, और वो सब अगर खत्म हो गया तो ममता का डर खत्म हो जाएगा, और डर खत्म हो गया तो इनकी राजनीति परमानेंटली निपट जाएगी। तो वही तो ये नहीं चाहती है, इसलिए ये अभी भी झूठ फैला रही हैं कि डिटेंशन कैंप में लोगों को हम नहीं जाने देंगे। मतलब ममता बनर्जी से कोई ये पूछे कि जो एसआईआर है उसको इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उसका डिटेंशन कैंप में लोगों से भेजने का क्या मतलब है भाई? वो तो केवल जो बोगस फर्जी वोटर्स हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाएंगे। लेकिन गंदी राजनीति तो करनी है ना, इसलिए कुछ भी झूठ बोलना है। और ममता बनर्जी को मैं ये भी याद दिला दूं कि मुख्यमंत्री जी, जो इस देश का चुनाव आयोग है उसका भारतवर्ष के संविधान में एक सर्वोच्च ऊंचा स्थान है। और यदि आप चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, अपने गुंडों को सड़कों पर उतारेंगी घेराव और आंदोलन के नाम पर,
अराजकता करेंगी, उनको उनके काम करने से रोकेंगी, तो आप पर एक्शन होगा। और एक्शन मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन लगने वाला ही होना चाहिए। मैं अपनी यदि बात करूं तो मैं तो बड़े लंबे समय से डॉक्टर बेटी के साथ जब आरजीकर में इतना भयंकर दुराचार व्यभिचार हुआ है तब से बोल रही हूं देश के आदरणीय महामहिम जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, कि वेस्ट बंगाल को इनसे बचाइए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाइए, क्योंकि वहां की जनता इनको अब नहीं झेल पाई। पर इस बार ममता बनर्जी जो नौटंकी करती हैं लोकतंत्र को मारने की और वेस्ट बंगाल के लोगों के अधिकारों का हनन करने की और घुसपैठियों को बचाने की, उसमें मुझे लगता है उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। ये महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के बीच में रखनी थी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से आप लोग भेजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।